28 वर्षीय लड़का अपनी प्रेमिका के कहने पर अपनी पत्नी को मौत के घाट इतनी बेरहमी से उतार देता है, इस बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जो पत्नी जहां पर जन्म लेती है, पली बड़ी होती है, अपने ऐसे माँ बाप के लिए छोड़ करके, अपने परिवारजनों को छोड़ करके, और वो एक पति के पास आती है, पति के जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, पति के जिंदगी भर साथ रहने के वो वायदे करके आती है और हर सुख दुख में साथ देने का वायदा करती है और साथ देती है। यहाँ तक कि परिवार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की पत्नी उठाती है और पति का हर पल सहयोग करती है। जिंदगी भर वो अपनी जिंदगी अपने पति के नाम कर देती है। ऐसी पत्नी को वो दरिंदा हैवान, पत्थर दिल इंसान इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतार देगा, इस बारे में तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर उसने ऐसा क्या किया था अपनी मरी हुई पत्नी की बॉडी के साथ, जिसे देख करके सभी लोग हैरत में पड़ गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बदायूं। डिस्ट्रिक्ट बदायूं में एक थाना है बिनावर, और बिनावर थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है वृंदावन। वृंदावन के रहने वाले अजुद्दी मौर्य की एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था, और वो अपनी लड़की मीरा का विवाह बिसौली कोतवाली क्षेत्र का एक गांव पड़ता है दिसौलीगंज। दिसौलीगंज में रहने वाले शेर सिंह का एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश था। अपनी पुत्री मीरा का विवाह आकाश के साथ कर देते हैं। बड़ी अच्छी तरह से हंसी खुशी से रीति रिवाज के साथ विवाह होता है और दोनों परिवार मिल जाते हैं, दोनों के बीच में रिश्ता चलने लगता है। आकाश बड़ा ही खुश होता है, लेकिन 6 महीने धीरे धीरे बीत जाते हैं और वो अपनी पत्नी मीरा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। यूं ही कहते हैं कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। वक्त इंसान का कब बदल जाए, कब अच्छा वक्त आ जाए, कब बुरा आ जाए, ये तो भविष्य के घर में छुपा होता है, खुद से कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आकाश बड़ा ही खुश था, लेकिन आकाश के पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिसका नाम पूजा था, आकाश का अफेयर उस पूजा के साथ चलने लगता है। बताया जाता है कि पूजा के जो पति थे वो दिल्ली काम करते थे और पूजा ने किसी और से अफेयर चला रखा था। इस वजह से उसने अपने पति को मरवा करके रोड के किनारे एक कूड़ा था, उस कूड़े में अपने पति को दबा दिया था। 15 दिन के बाद उस व्यक्ति की लाश जब उस कूड़े से किसी ने देखी तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची। फिर गांव वालों से कहा कि इस लाश की शनाख्त करो, क्योंकि 15 दिन में वो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। तब पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लेकर के गांव वालों से उस लाश की शनाख्त करवाई, पहचान करवाई। तो पूजा के जो सास ससुर थे, देवर जेठ थे, उन्होंने कपड़ों से उसकी पहचान की थी, लेकिन पूजा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये हमारा पति नहीं है। ये बात कह करके वो अपना पल्ला झाड़ लेती है और पुलिस अज्ञात में वो मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस समय बताया जाता है कि जो आकाश था, इसने पूजा की बहुत ज्यादा मदद की थी। उसी समय से पूजा और आकाश के बीच अफेयर चलने लगा था, क्योंकि पूजा जिसने अपने पति को किसी और के प्रेमी के चक्कर में मरवाया था, वो प्रेमी को पूजा भूल चुकी थी, अब आकाश के प्रेम में पड़ गई थी। लेकिन आकाश अपनी पत्नी को तो चाहता ही था, लेकिन साथ में उसका जो अफेयर था वो पूजा से चलने लगा था। अब पूजा आकाश से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ जब ही रह पाऊंगी जब तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दोगे, क्योंकि जब मैंने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, मैं अकेली रह गई हूं, तो तुम्हें भी अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 8 महीने बीत चुके थे आकाश और पूजा को एक साथ पति पत्नी के रिलेशन में रहते हुए। तब पूजा कहती है कि जिंदगी भर साथ रहने के लिए तुम्हें अपनी पत्नी की मीरा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा। बस प्रेमिका की ये बात सुन करके आकाश के दिमाग पर वो भूत सवार हो जाता है और वो रात दिन यही सोचने लगता है, षड्यंत्र रचने लगता है कि आखिर मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटाऊं तो हटाऊं कैसे। ये विचार करके वो एक दिन बताते हैं कि 27 जुलाई 2024 को लगभग शाम के वक्त आकाश अपनी पत्नी मीरा को लेकर के उसके मायके वृंदावन छोड़ करके गया था। उसके साले लालाराम का कहना है कि जब हमारे बहनोई
हमारी बहन को छोड़ने आए थे तो हमसे ये कह रहे थे कि मैं दिल्ली जाऊंगा और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने 2000 रुपये उन्हें दे करके विदा किया था। अब वो अपनी पत्नी मीरा को उसके मायके वृंदावन छोड़ करके चला गया और फिर 28 तारीख यानी 28 जुलाई 2024 को रात में आकर के अपने दोस्तों के साथ आकर के उसने फोन करके अपनी पत्नी मीरा को घर से बाहर बुलाया, गांव से बाहर बुलाया। लेकिन मीरा ने किसी घर वाले को नहीं बताया था कि मैं आकाश से मिलने जा रही हूँ। वो अपने छोटे छोटे जो भतीजे थे उन्हें बता करके चली आई थी कि तुम्हारे फूफा हमें फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। इधर मीरा तो अपने पति से मिलने आ रही थी, उसे तो किसी बात का डर ही नहीं था। वो तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा पति हमारे साथ ऐसी गंदी हरकत कर सकता है, ऐसे नीच काम कर सकता है। वो निडर होकर के अपने पति से मिलने को रात के 10 बजे लगभग आई थी। तो वो हाथ पकड़ करके खींच करके चरी के खेत में ले गया और उसने धक्का दे करके मीरा को गिरा दिया। और मीरा कहने लगी कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। मीरा हाथ जोड़ती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। और उसका जो एक दोस्त था जिसका नाम रूपेंद्र था, रूपेंद्र ने उसका मुंह दबा लिया और आकाश ने अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दी। बताया जाता है कि आकाश उसी समय पत्नी को मरा हुआ देख करके उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था, जिससे इसकी पहचान ना हो और बुरी दशा हो जाए, जिससे हमारा नाम ना हो। इन्होंने पहले षड्यंत्र रचा था कि अगर इसको मीरा को हम अपने घर पर मारेंगे तो डायरेक्ट नाम हमारा होगा, इसलिए हम इसे इसकी के मायके में ले जा करके मारेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। लेकिन जब मीरा की मृत्यु हो गई तो आकाश घबरा गया। आकाश अपनी पत्नी की मौत से इतना हड़बड़ा गया था कि वो अपनी मोबाइल और कार को छोड़ करके वहां से भाग गया था। लेकिन चरी के खेत में वो लाश पड़ी होने के कारण किसी की नजर नहीं पड़ी थी। लोग अपनी जहां वृंदावन के जो लोग थे, मायके वाले पक्ष के जो लोग थे, वो अपनी लड़की को ढूंढ तो रहे थे कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ, शाम तो घर थी। ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो जाते हैं। जब 30 जुलाई 2024 को सुबह जब किसी ने मीरा का शव खेत में पड़ा हुआ देखा, उसी समय मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। और मौके पर जब बिनावर थाना क्षेत्र की जब पुलिस वहां पर पहुंची है तो उसी फोन और कार के द्वारा पुलिस ने पहले तो सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उन दोनों की तलाश शुरू कर दी। अब पुलिस उस मोबाइल और कार के द्वारा पक्का सबूत बिठा लेती है कि वास्तविक ये मर्डर किसी और ने नहीं किया है, इसी लड़की मृतक लड़की के पति ने ही किया है, क्योंकि उसकी मोबाइल और कार बरामद हो चुकी है। तब पुलिस उसकी इंक्वायरी शुरू कर देती है, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और फिर बिनावर से बरेली साइड में एक ढकिया मंदिर है, वहां से पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। आकाश को और आकाश का एक दोस्त था रूपेंद्र और उसकी प्रेमिका थी जो पूजा, उन तीनों को पुलिस गिरफ्तार करके जब थाने लाती है तो उससे पूछताछ की जाती है। एसपी सिटी अमित किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि आकाश, उसकी प्रेमिका और उसके दोस्त को जब पुलिस ने ढकिया मंदिर से जब गिरफ्तार किया और उसे थाने ला करके जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ, मैंने ही मीरा का गला घोट करके मर्डर किया था, क्योंकि मैं 27 जुलाई को उसे उसके मायके छोड़ने वृंदावन आया था, क्योंकि मेरी प्रेमिका मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी पूजा, और इसने ही मुझे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए कहा था। इधर तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था और मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी आखिर मीरा को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तब उसने प्लान करके 27 जुलाई 2024 को अपनी पत्नी को वृंदावन ला करके छोड़ दिया और उसके बाद 28 जुलाई 2024 को अपने दोस्तों के साथ आया और उसने मीरा का मर्डर कर दिया। किस तरह से मर्डर किया ये पूरी बात उसने थाने में आकर के स्वीकार की कि मैंने गला दबा करके मीरा की हत्या की थी। जब उसने पूरी बात अपनी जब स्वीकार कर ली तब उसके लिए कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उन तीनों के लिए जेल के लिए भेज दिया गया है। उसके ऐसे दरिंदे के साथ में कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई